पे बात की थी। CSS के अंदर हमने बात की CSS के सिंटैक्स की कि CSS क्या करता है जी, HTML टैग को एज अ सेलेक्टर लेता है, उसकी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करता है और उसके लिए वैल्यू देता है। जैसे हमने कहा जी कि टेबल एक टैग है, उसकी प्रॉपर्टी है बॉर्डर, बॉर्डर आपने दे दिया 1 पिक्सल, 1 पिक्सल क्या होगी, वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली हेडिंग 1 एक टैग है, प्रॉपर्टी है कलर, कॉलन ब्लू, और फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी है कॉलन 12 पिक्सल, उसकी क्या है, वैल्यू है। अब ये जो सेलेक्टर लेता है CSS, अभी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि CSS में हम जी हेडिंग को सिलेक्टर लेते हैं, बॉडी को सिलेक्टर लेते हैं, पैराग्राफ को सिलेक्टर लेते हैं, टेबल को एज अ सिलेक्टर लेते हैं। इसके अलावा CSS डिफरेंट तरीके से सिलेक्टर्स चूज करता है। सबसे पहला जो आपका CSS का सिलेक्टर है वो आपका सिंपल सिलेक्टर है, जिसको आप टाइप सिलेक्टर भी कहते हैं। सिंपल सिलेक्टर या टाइप सिलेक्टर क्या होता है कि जैसे आपने कल के प्रोग्राम में भी किया कि आप किसी भी HTML ऑब्जेक्ट को बाय टैग नेम एक्सेस कर लें, ठीक है, तो उसको आप क्या कहते हैं, ये क्या है, सिंपल सिलेक्टर है। जैसे यहां मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, इस प्रोग्राम को हम देखते हैं जिसमें हमने सिंपल सिलेक्टर के बारे में डिस्कस किया। इस प्रोग्राम में हमने CSS लिखी हुई है जी, HTML हेड के बाद स्टाइल का टैग लगा हुआ है, स्लैश स्टाइल का टैग लगा हुआ है। इसमें मैंने दो सिलेक्टर्स इस्तेमाल किए, पैराग्राफ और हेडिंग। पैराग्राफ पे मैंने कहा टेक्स्ट लाइन कहां पे होगा, सेंटर में, कलर कैसा होगा पैराग्राफ का, रेड होगा। पैराग्राफ सिलेक्टर की मैंने दो प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की, टेक्स्ट लाइन और कलर, वैल्यूज क्या कह दे दी, सेंटर और रेड। फिर हेडिंग 1 सिलेक्टर लिया और उसका कलर मैंने क्या कर लिया जी, ये कर दिया, ठीक है। अब ये काम कल के प्रोग्राम में भी हमने किया था। नीचे बॉडी में मैंने एक हेडिंग 1 लिखी है और 3 पैराग्राफ लिखती है, ठीक है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को सेव करूंगा और इसको हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो हमारे पैराग्राफ और हेडिंग पर वो CSS अप्लाई हो जाएगी। तो यहां पे आप देख सकते हैं हेडिंग के ऊपर भी CSS अप्लाइड है और पैराग्राफ्स के ऊपर भी CSS अप्लाइड है। ये था सिंपल सिलेक्टर के तरीके से सबसे आसान तरीका। दूसरा है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल का मतलब है कि आप HTML ऑब्जेक्ट का नाम ना लिखें बल्कि वहां पे स्टैटिक डाल दें। सिलेक्टर नेम की जगह पर क्या डाल दें, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है कि जो भी चीज है, चाहे वो हेडिंग है, चाहे वो पैराग्राफ है, चाहे वो टेबल है, चाहे वो आपका मेन्यू है, कुछ भी है, एवरीथिंग इन HTML इज कॉल्ड स्टैटिक। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर तमाम चीजों पर अप्लाई होता है और इस तरह अप्लाई होता है। आप सिलेक्टर नेम की जगह पर क्या डाल देते हैं, स्टैटिक, बॉडी और कलर इज इक्वल टू दिस मच, तमाम चीजों का कलर ये हो जाए। बात समझ में आ गई। जैसे यहां ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में मैंने स्टैटिक का सिलेक्टर अप्लाई किया हुआ है। हम इसको देखते हैं एग्जीक्यूट करके कि इसमें स्टैटिक का सिलेक्टर किस तरह से काम कर रहा है। तो यहां पे हमारे स्टाइल के अंदर हमने कौन सा सिलेक्टर लगाया, स्टैटिक। स्टैटिक में हमने कहा टेक्स्ट लाइन इज इक्वल टू सेंटर, यानी जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं नीचे पेज के अंदर उनका टेक्स्ट किधर चला जाए, पेज के मिड में चला जाए और टेक्स्ट का कलर कैसा हो जाए, ब्लू हो जाए। फिर हमने स्टाइल को क्लोज कर दिया। ये छोटा सा स्टाइल शीट का कोड लिखा है, ठीक है। नीचे HTML की बॉडी में एक हेडिंग वर्ड लिखी है, एक पैराग्राफ, फिर दूसरा पैराग्राफ, फिर तीसरा पैराग्राफ और प्रोग्राम को सेव करते हैं। यहां पर
जो हमारे पास सिचुएशन बनी है वो ये है कि हेडिंग 1 को ब्लू कलर आ चुका है, वो पेज के सेंटर में है। पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3 तीनों को ब्लू कलर आ चुका है और वो पेज के सेंटर में। हालांकि मैंने CSS में ना हेडिंग का नाम लिखा है ना पैराग्राफ का, मैंने कौन सा सिलेक्टर लगाया है? स्टैटिक यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा दिया, जो मेरी तमाम चीजों को पेज के सेंटर में लेकर जा रहा है और उनका कलर कैसा कर रहा है? ब्लू कर रहा है। ये हो गया जी स्टैटिक का सिलेक्टर लगाना। फिर है डिसेंडेंट सिलेक्टर। ठीक है, डिसेंडेंट का मतलब होता है कि एक ही दफा में आप 2-3 चीजों पर इकट्ठा ही सिलेक्टर लगा दें। इसको कॉम्बिनेटर सिलेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, कैसे लगाया जाता है मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। यहां पे इस प्रोग्राम में मैंने हेडिंग 1 पहले लिखा, फिर कॉमा हेडिंग 2 बाद में, फिर कॉमा हेडिंग 3 उसके बाद। मैंने कहा जहां मैं हेडिंग 1 लिखूं उसके लिए भी, जहां मैं हेडिंग 2 लिखूं उसके लिए भी, और जहां मैं पैराग्राफ लिखूं उसके लिए भी। टेक्स्ट लाइन कहां पे कर दो और कलर को क्या कर दो? रेड। अब ये जो चीज है 3 सिलेक्टर्स को एक जगह पे लेके मैंने CSS बना दी। ठीक है, नीचे बॉडी में मैंने एक हेडिंग 1 लिखी है, एक हेडिंग 2 लिखी है और एक पैराग्राफ लिखा है। प्रोग्राम को सेव करेंगे तो ये भी यूनिवर्सल सिलेक्टर की तरह क्या करेगा जी? हमारे तमाम ऑब्जेक्ट्स जो इस सिलेक्टर की कैटेगरी में आ रहे हैं उनको रेड कर दिया इसने और पेज के सेंटर में ले आया। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्लास सिलेक्टर। क्लास CSS के अंदर जब किसी भी चीज को डॉट के साथ डिफाइन कर दिया जाए तो इसका मतलब है वो क्या बन गई है? क्लास बन चुकी है। ठीक है, तो मैं यहां पे एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल आपको दिखाता हूं कि हमने क्लास कैसे बनानी होती है और उसको अप्लाई कैसे करना होता है। यहां पे इस प्रोग्राम में हमने CSS लिखी स्टाइल, उसके अंदर मैंने कहा क्लास डॉट का मतलब है ये क्लास है, क्लास सेंटर, क्लास सेंटर, और इसका टेक्स्ट लाइन सेंटर और लिखाई का कलर कैसा हो? रेड हो। रेड अगर आप नहीं रखना चाहते आप चेंज कर दें। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में तकरीबन रेड इस्तेमाल किए हुए, तो मैंने क्या कर दिया? ब्लू कर दिया। स्टाइल को मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं गया हूं बॉडी के अंदर, मैंने एक हेडिंग 1 लिखी और हेडिंग 1 के आगे मैंने लिख दिया क्लास, और क्लास का नाम क्या लिख दिया? सेंटर। तो इसका मतलब है ये हेडिंग 1 ब्लू कलर में आ जाएगी और पेज के सेंटर में चली जाएगी। क्यों? कि इसका कोड हमने स्टाइल शीट में डिफाइन किया हुआ है। फिर मैंने पैराग्राफ लिखा और पैराग्राफ की क्लास भी मैंने क्या कर दी? सेंटर कर दी। अब जिस चीज पर ये क्लास अप्लाई होगी उस चीज के ऊपर ये CSS अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, प्रोग्राम को सेव करते हैं। इस प्रोग्राम के रिजल्ट में आपको हेडिंग और पैराग्राफ दोनों ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं और दोनों पेज के सेंटर में चले गए हैं। ठीक है जी, ये हो गया क्लास के जरिए सिलेक्ट करना। फिर आ गया आईडी के जरिए सिलेक्ट करना। आईडी का मतलब क्या है? CSS में किसी भी चीज को जब हैश के निशान के साथ डिफाइन कर दिया जाता है, इट मींस वो क्या है? आईडी एट्रीब्यूट है। ठीक है, जैसे हैश ब्लैक। ठीक है, चलें देखते हैं एक प्रोग्राम के अंदर हैश कैसे काम करता है। अब आप देख रहे हैं कि मैंने स्टाइल शीट के अंदर डॉट नहीं बल्कि क्या लिख दिया? हैश पैरा 1, हैश पैरा 1, और मैंने कहा टेक्स्ट लाइन सेंटर हो और टेक्स्ट का कलर कैसा हो जी? ग्रीन हो जी। ठीक है, फिर मैंने हैश को बंद किया, स्टाइल को बंद किया। नीचे बॉडी में आए, मैंने एक पैराग्राफ लिखा और उसकी आईडी मैंने लिख दी क्या? पैरा 1। दूसरा पैराग्राफ लिखा, उसकी मैंने कोई आईडी नहीं लिखी।
अब क्या होगा, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है जिसकी आईडी पैरा 1 है, ये सेंटर में भी जाएगा और इसका कलर भी कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, लाजमी नहीं ये पैराग्राफ ही हो, मिसाल के तौर पर मैं यहां हेडिंग 1 लिख देता हूं और आईडी क्या कर देता हूं उसकी पैरा 1 कर देता हूं। ठीक है, और हेडिंग 1 को भी मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूं, तो हेडिंग 1 पर भी CSS अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने इसकी आईडी क्या रखी है, पैरा 1 रखती है और पैरा 1 की सेटिंग ऊपर हम डिफाइन करके आ चुके हैं। ठीक है, तो ये जो छोटा सा प्रोग्राम है ये हमारी एक हेडिंग और एक पैराग्राफ के ऊपर CSS अप्लाई कर देगा, उनका कलर ग्रीन कर देगा और उनको पेज के सेंटर में, और जिस पैराग्राफ को हमने आईडी नहीं दी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, अच्छा जी, फिर हमारे पास बाजू का ये होता है कि हम चाइल्ड सिलेक्टर भी लेते हैं। जैसे हम कहते हैं बॉडी ग्रेटर देन पैराग्राफ, इसका मतलब है बॉडी के अंदर जो पैराग्राफ लिखा गया है, ठीक है, उसका कलर ब्लैक हो जाए। ठीक है, ये भी स्टैटिक की तरह ही काम करता है, यानी कि यूनिवर्सल सिलेक्टर की तरह जितने भी आप लगाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स उन सब के ऊपर ये अप्लाई कर देगा। ग्रुपिंग सिलेक्टर या कॉम्बिनेटर सिलेक्टर हमारा हो चुका है। ठीक है, तो ये है CSS में आप सिलेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं। फिर CSS इनलाइन, CSS इंपोर्टेड, इसके बारे में हमारी बात हो चुकी है कल की क्लास में। CSS के कमेंट्स, जैसे आपने देखा HTML में भी कमेंट्स होते हैं, जावास्क्रिप्ट में भी आप कमेंट बनाते हैं, CSS में भी आप कमेंट्स बना सकते हैं। कमेंट क्या है? कमेंट आर द लाइन दैट आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द कोड, वो लाइन जिनकी मदद से हम कोड को क्या करें, एक्सप्लेन करें। मिसाल के तौर पर यहां पर मैं कोड को एक्सप्लेन करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा /* ठीक है, द लाइन विल बी इन ब्लू कलर और आखिर में डाल दूंगा */। अब ये CSS का कमेंट है। ठीक है, तो कमेंट क्या करेगा, प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होता, ये सिर्फ कोड को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और CSS में कमेंट लगाने के लिए शुरू में /* और आखिर में क्या लगाया जाता है, */। ठीक है, तो जैसे यहां पे आपके पास ये 1-2 प्रोग्राम्स हैं जिनमें हमने ये काम किया हुआ है, तो हम इनमें से ये वाला प्रोग्राम देखते हैं जी। ये प्रोग्राम बहुत मजे का है, इसमें CSS का भी कमेंट लगा हुआ है और HTML का भी कमेंट लगा हुआ है। अब इसमें हमने क्या किया है, हमने डॉक टाइप HTML किया, हेड स्टाइल पैराग्राफ के अंदर हमने कहा कि पैराग्राफ का कलर कैसा हो जाए, रेड हो जाए, और उसको एक्सप्लेन किया, सेट द टेक्स्ट कलर टू। अब ये हमने क्या लगाया है, कमेंट लगाया है। ठीक है, स्टाइल क्लोज कर दिया, हेड क्लोज कर दिया, बॉडी में आके एक हेडिंग 2 लिखी, उसके बाद दीज पैराग्राफ विल बी रेड। अब ये जो है ये HTML का कमेंट का स्टाइल है। HTML में कमेंट लगाने के लिए आप क्या करते हैं, ये टैग का निशान डाल के, फिर नॉट का निशान डाल के माइनस लिखते हैं। ठीक है, और फिर जो भी कमेंट डालना हो फिर माइनस और टैग का निशान डाल देते हैं। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, HTML का कमेंट बन जाता है। बात समझ में आ गई है? कमेंट प्रोग्राम में नजर नहीं आती, ये सिर्फ यहां कोड को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो सेव कर लेते हैं। यहां पे हमारे पास जो प्रोग्राम बना, इसने हमारे 3 पैराग्राफ्स का कलर रेड किया। कहीं पर भी हमें वो नजर नहीं आ रहा, तो विल टर्न द पैराग्राफ कलर टू रेड। ठीक है, ये 2 कमेंट मैंने HTML में भी डाले थे, वो भी हमें नजर
नहीं आते, ठीक है। तो कमेंट इज जस्ट टू एक्सप्लेन द कोड, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। तो आज हमने सीखा कि CSS में सिलेक्टर की कितनी टाइपें होती हैं और CSS में कमेंट क्या चीज होती है। इस टॉपिक को आज आप